हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ, जिसके अंदर हमने 8th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था, चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स। और आज हम उसी के अंदर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास जो है रैशनल नंबर्स की हो चुकी है। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और कुछ में बेसिक जो हमारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी कि एडिशन के साथ कैसे चलता है, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीज़न के साथ। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसके अंदर क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होता, वो सभी रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। और पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं। अब देखो, इसके बाद हम जो है होल नंबर्स की और इंटीजर्स की मैंने आपको जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करके आपको बताया था। ठीक है, कि किस किस प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन के अंदर क्लोज्ड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों ऑपरेशंस के साथ हम रैशनल नंबर को परफॉर्म करके देखेंगे। अभी देखो, अभी जो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग वो सभी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस जो है ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो, रैशनल नंबर क्या होता है वो आप सभी को पता लग गया है। अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हमने बात की कि दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ऐड टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैंने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, मैंने लिया 3/8, एक रैशनल नंबर है, और मैंने लिया -5/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना है ना। तो देखो, आप सभी को एलसीएम लेना आता है, तो हमने पहले इन दोनों का क्या लिया? एलसीएम लिया। कितना आ गया? 56 आ गया। अब 8 से डिवाइड करो 56 को, तो कितना आया? 7। और अब 7 की मल्टीप्लाई करो किससे? 3 से, तो यहाँ कितना आ गया? 21 प्लस, अब सेम ऐसे ही 56 को डिवाइड करो 7 से, कितना आ गया? 8 आ गया। अब 8 की मल्टीप्लाई करो किससे? -5 से, तो यहाँ से कितना आ गया? -40। अब 21 ये प्लस माइनस -40 डिवाइड बाय 56, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? -19 डिवाइड बाय 56। तो अब ये बताओ, क्या यह एक रैशनल नंबर आया? ये जो हमारे पास आया, क्या ये भी रैशनल नंबर है? तो देखो, जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास सॉल्व होने के बाद आता है, ठीक है, जैसे मैंने ए और बी, ये दो क्या थे? ये दो आपके क्या थे? रैशनल नंबर थे। जब इन दोनों को प्लस किया तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो भी क्या आया? एक रैशनल नंबर ही आया। इससे क्या पता लगता है कि रैशनल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमने एडिशन के लिए परफॉर्म किया, एडिशन के लिए किया। ऐसा ही हम सेम किसके लिए कर सकते हैं? ऐसा ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो ऐसा ही हम किसके लिए भी कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स का हम क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। जैसे मैंने लिया -5/2, ठीक है, और दूसरा क्या ले लिया? 2/3। -5/2 एंड 2/3, इन दोनों को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, इन दोनों को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं ले लेती हूँ
-5/7, ठीक है, -5/7 और -2/3। अब इन दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। पहले इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। कितना आ गया, 21 आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करो, 7 से ही डिवाइड करो 21 को, तो मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। डिवीज़न सभी को आती है ना, नॉर्मल डिवीज़न, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 की मल्टीप्लाई करो किससे, -5 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका -15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस, अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 7। अब 7 की मल्टीप्लाई किससे करो, 2 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 14 आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल तो कैसा रहेगा, ऑपरेशन तो हम माइनस का ही यहाँ पर लगाएंगे। इन दोनों को ऐड किया तो 29 डिवाइड बाय 21। अब चेक करो क्या ये एक रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q इंटीजर भी हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि जब a माइनस b करते हैं और a और b दोनों कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, तो जो इनका सब्ट्रैक्शन के बाद रिज़ल्ट आता है वो भी कैसा आता है, वो भी आता है आपका रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो रैशनल नंबर है हमारा वो क्या है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या है यहाँ पर, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर जो हमारे दो रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं और उनको क्या परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो कैसे आ जाते हैं, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, वो हम किसके लिए लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट समझते हो ना, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब दो रैशनल नंबर्स लेंगे हम कोई भी, -2 डिवाइड बाय 3, 4/5, इन दोनों का क्या लेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ठीक है। अब देखो -2 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, 5 3 जा 15, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर आया, ये एक रैशनल नंबर आया ना। अब एक और ले लेते हैं, 3/7 इंटू 2/5, तो सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, ये भी हमारे पास कैसा आया, एक रैशनल आया, क्योंकि ये क्या है, Q एंड नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, Q एंड नॉट इक्वल टू 0। अब इससे हमें क्या पता लगा, अगर मैंने A और B का प्रोडक्ट लिया है और A और B हमारे पास कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, जो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो भी कैसा आएगा, वो भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। कैसा आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी रैशनल नंबर जो हैं क्लोज्ड होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बच जाता है, डिवीज़न। हमारे पास क्या बच जाता है, डिवीज़न। तो अब हम क्या लेंगे, डिवीज़न की प्रॉपर्टी लेंगे। हमारे पास बचता है डिवीज़न। अब डिवीज़न के अंडर हम चेक करेंगे, मैंने लिया -5/3। अब देखो यहाँ पर लिया डिवाइड, अब 2/5, क्या लिया, 2/5। अब देखो जो भी ये करवा रही हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चार के अंडर करवा रही हूँ। आप अपनी 5th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़कर आए होंगे, फ्रैक्शन, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप से फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न करना आप समझ कर आए हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो इसीलिए मैंने इस क्लास में अच्छे से डिटेल में आपको रैशनल नंबर को ऐड करना, प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ अच्छे से करवाया है, ताकि किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने लिखा -5/3, अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड, और 2/5। अब मल्टीप्लाई में तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना। तो अब देखो इसे सॉल्व करते वक्त, इसे सॉल्व करेंगे जब हम, अब देखो ये तो माइनस, हमारे पास क्या है, -5/3,
और इसके यहाँ पर है ना डिवाइड में 2/5, यही तो है, ऐसे ही तो है ना। अब देखो एक काम करते हैं, अब -5/3, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल बन जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 2 रह जाएगा आपका। हाँ जी, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। -25 डिवाइड बाय 6, यहाँ से तो रैशनल नंबर बन गया, लेकिन इसके अंदर एक क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। वो क्या एक्सेप्शन होता है, अब देखो यहाँ से हम लेते हैं कोई भी एक रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने कोई भी एक क्या ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया। वो कैसा रैशनल नंबर, जैसे कि एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने। जब मैं ए को डिवाइड करती हूँ ज़ीरो से, जब मैं ए को डिवाइड करती हूँ ज़ीरो से, तो वो क्या हो जाता है, इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से वो क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, हम उसको यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ जी, अब देखो, अब यहाँ से कैसे पता लगेगा कि ये कैसे है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने कोई भी लिया, हमने ये चीज़ पढ़ी है ना, ज़ीरो जो है वो हमारा एक क्या है, रैशनल नंबर है। ज़ीरो क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अब देखो, व्हेन वी डिवाइड एनी रैशनल नंबर बाय ज़ीरो, जब किसी भी कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर है और उसे हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी एक नंबर लिया 7/2, ठीक है, 7/2, और इसे हमने डिवाइड किया ज़ीरो से। अब हमें पता है कि ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। 7/2 ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 0 कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब देखो, जब मैंने इसे सॉल्व किया, 7 1 ज़ा 7, और 2 से 0 की मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया, 0 आ गया। और हमने क्या पढ़ा है, P/Q की फॉर्म में हो एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा कभी भी 0 ना हो, लेकिन यहाँ पर तो Q क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर बनता है, ये एक रैशनल नंबर नहीं बनता, ये एक रैशनल नंबर नहीं बनता, ठीक है। जब भी एक रैशनल नंबर 0 होगा और उसे दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाएगा, तो इसके अंदर डिवीज़न क्लोज्ड नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर डिवीज़न क्लोज्ड नहीं होता। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। अब यहाँ से जो हमारा पॉइंट हमारे पास आता है, वो क्या आता है, हमारे पास जो पॉइंट आया, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं आर, हमने क्या पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो क्लोज्ड हैं किस किस के अंडर, हमारे रैशनल नंबर क्लोज्ड हैं एडिशन के अंडर, ठीक है, और किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, और किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर। अब प्लस, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, समझ आ गया है यहाँ से। अब नेक्स्ट बात एक और जो हम पढ़ते हैं, डिवीज़न के अंडर, ठीक है, डिवीज़न के अंडर कौन कौन सी चीज़ें क्लोज्ड होती हैं। तो डिवीज़न के अंदर हमारा रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता, रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता, नॉट क्लोज्ड। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें क्लोज्ड होती हैं। डिवीज़न के अंदर हमारा इंटीजर भी क्लोज नहीं होता, होल नंबर भी क्लोज नहीं होता, लेकिन अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। तो हमें क्या पढ़ना है कि डिवीज़न के अंदर हमारा रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता, ठीक है। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो हमें यहाँ इस क्लास से आज हमने रैशनल नंबर की क्लोज़र प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसके अंदर हमें क्या पता लगा कि हमारे जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो क्लोज्ड होते हैं, लेकिन डिवीज़न के अंदर क्लोज्ड नहीं होते, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज जो हमने पढ़ा वो रैशनल नंबर हमारे चैप्टर का नाम है और उसी की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी
क्लोजर प्रॉपर्टीज़, और उसके अंदर हमें क्या क्या पता लगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड होते हैं रैशनल नंबर, और डिवीज़न के अंदर नहीं होते। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप बताएं। थैंक यू।